हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। इससे पहले हम समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और आवश्यकताएं इन सारे बिंदुओं को समझ चुके हैं। आपने अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हम जब भी किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य छुपा होता है। तो हम आज समावेशी शिक्षा के उद्देश्य देखेंगे। तो समावेशी शिक्षा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है सबके साथ सबके लिए शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सबके लिए हो, जिसमें समर्थ असमर्थ बालक एक ही जगह, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्ष में शिक्षा ग्रहण करे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करना है। मीन्स सबके साथ सबके लिए शिक्षा। सेकेंड उद्देश्य है विशिष्ट बालकों की पहचान करना। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं वह सामान्य बालकों से व्यक्तित्व, व्यवहार, बौद्धिक स्थिति अलग अलग व्यवहार के होते हैं। तो हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं। फिर थर्ड उद्देश्य है अनुकूल वातावरण तैयार करना। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिसके अनुसार जो अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शारीरिक, मानसिक स्थिति को देखकर इस प्रकार का वातावरण तैयार करें जिससे वह एक साथ सीख सके। फिर है पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से सक्षम, अक्षम मीन्स विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। फिर इसका फिफ्थ उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण के दौरान की जाने वाली सारी सामग्री जो एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यूज़ करता है, उन सारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर भी ध्यान देना है। समावेशी शिक्षा का अगला उद्देश्य देखते हैं। अगला उद्देश्य है उचित छात्रावास का प्रबंध करना। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक प्रमुख उद्देश्य है छात्रावास का प्रबंध करना, मीन्स निर्माण करना। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ बालक बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से ऐसे बच्चों को रहने के लिए उचित व्यवस्था करना, जिसके लिए उचित छात्रावास का निर्माण करना, जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा मिल सके। फिर अगला उद्देश्य है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम सक्षम और अक्षम दोनों ही प्रकार के बालकों को शिक्षा देते हैं। तो शिक्षक भी उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाए, उनका किस तरह से ध्यान रखे, यहाँ पर इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। तो समावेशी शिक्षा का एक ये प्रमुख उद्देश्य हो गया। अगला उद्देश्य है दिव्यांग बालकों की पहचान करना। दिव्यांग बालकों के अंतर्गत विकलांग, मूक, बधिर, कम सुनने वाले, निशक्त आदि बच्चे आ जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से ऐसे सारे बच्चों को पहचानना और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है उचित शैक्षिक संस्थाओं की व्यवस्था करना। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है कि उचित शैक्षिक संस्थाओं की व्यवस्था की जाए, जिसके अंतर्गत जो बच्चे हैं अलग अलग प्रकार के, उनको उन शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला उद्देश्य है आत्मनिर्भर की भावना विकसित करना। तो बच्चों के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, यह भी एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाहित है। और जब समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य था 6 से
14 वर्ष की आयु के सारे बालक बालिकाओं को विद्यालय शिक्षा के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।